नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एक स्मार्ट डिजिटल सिटीजन कैसे बने। देखो, हम सब ऑनलाइन हैं, राइट? पर क्या हम जिम्मेदारी से इस ऑनलाइन वर्ल्ड को नेविगेट कर रहे हैं? फोकस मोड ऑन है ना? चलो इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, एक अच्छा डिजिटल सिटीजन आखिर होता क्या है? सिर्फ इंटरनेट यूज करना काफी नहीं है। एक स्मार्ट डिजिटल सिटीजन बनने के लिए कुछ खास स्किल्स की जरूरत पड़ती है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अच्छा, अब स्क्रीन पर देखो, यह है इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन। थोड़ी कॉम्प्लेक्स लग रही है? कोई बात नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि ऑनलाइन दुनिया में हमें पॉजिटिव तरीके से, अकल से और कॉम्पिटेंटली पार्टिसिपेट करना है। बेसिकली इंटरनेट पर एक समझदार और अच्छे इंसान की तरह बिहेव करना। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? ओके, तो आते हैं हमारे पहले पिलर पर, और ये बहुत जरूरी है। थिंक बिफोर ट्रस्टिंग, यानी भरोसा करने से पहले सोचो। आजकल इतनी फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन है कि ये स्किल सबसे जरूरी हो गई है। अब इस चीज को ध्यान से समझना, फैक्ट्स और ओपिनियंस के बीच का फर्क। सोचो, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में कोई फॉरवर्ड आया। अब फैक्ट वो है जिसका सबूत हो, जिसे वेरीफाई कर सकें। लेकिन ओपिनियन वो बस किसी की पर्सनल राय है। तो अगली बार कोई मैसेज शेयर करने से पहले खुद से पूछना, ये फैक्ट है या ओपिनियन, ये क्लियर है या कंफ्यूज हो। तो फिर ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन को पकड़ें कैसे? यहां 4 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, सवाल पूछो, लेकिन झगड़ा नहीं करना, बस क्यूरियोसिटी से पूछो कि सोर्स क्या है। दूसरा, समझो कि हर चीज 100% सच या झूठ नहीं होती। तीसरा, सोर्सेज वेरीफाई करो, मल्टीपल वेबसाइट चेक करो। और चौथा, जो अभी हमने सीखा, फैक्ट और ओपिनियन का फर्क पहचानो। ये एक टूल किट जैसा है, हमेशा काम आएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने की बात कर रहे थे। अब फोकस शिफ्ट करते हैं क्रिएट करने पर। हमारा दूसरा पिलर है इंटेग्रिटी के साथ क्रिएट करो। रेडी हो? यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लेजरिज्म। इसका सीधा सा मतलब है किसी और के काम या आइडिया को कॉपी करके अपना बताना, बिना उसको क्रेडिट दिए। सिंपल शब्दों में ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल चोरी है। समझ रहे हो ना इससे क्यों बचना है? अब जरा इस नंबर पर गौर करो, 10%। थोड़ा सरप्राइजिंग है ना? यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपके काम में 10% तक सिमिलैरिटी मिलती है तो कोई पेनल्टी नहीं लगती। लेकिन इससे 1% भी ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम शुरू। तो ये लिमिट हमेशा ध्यान में रखनी है। तो इस प्लेजरिज्म से बचें कैसे? 3 बेस्ट तरीके हैं। एक, डायरेक्ट कोट्स यूज करो, मतलब एग्जैक्ट लाइन कॉपी करके सोर्स का नाम दो। दूसरा, पैराफ्रेजिंग करो, यानी आइडिया को अपने शब्दों में लिखो। और तीसरा, समरीज, मतलब ओरिजिनल कंटेंट का छोटा सा रिकैप देकर क्रेडिट दो। इसको नोट किया? ये कॉलेज और जॉब हर जगह काम आएगा। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट पिलर पर, सबकी इज्जत करो और सबको शामिल करो। ये इस बारे में है कि हम ऑनलाइन एक दूसरे के साथ पेश कैसे आते हैं। फोकस बना हुआ है। एक जिम्मेदार ऑनलाइन सिटीजन बनने के लिए कुछ आदतें बहुत जरूरी हैं। हमेशा पोस्ट करने से पहले सोचो, हर कम्युनिटी मेंबर की प्राइवेसी और कंसेंट की रिस्पेक्ट करो। किसी की फोटो या वीडियो शेयर करने से पहले उनसे परमिशन जरूर लो। और ऑफ कोर्स ऐसी चीजों से दूर रहो जो वायलेंट, गलत या किसी को हर्ट करने वाली हो। लेकिन बात सिर्फ हमारे पर्सनल बिहेवियर की नहीं है। एक बेहतर डिजिटल दुनिया बनाने के लिए हमें चीजें डिजाइन भी ऐसी करनी होंगी जो सबके लिए आसान हो। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डिजाइन फॉर ऑल। इसके 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं। पहला, एक्सेसिबिलिटी, यानी ऐसी चीजें बनाना जो डिफरेंटली एबल्ड लोग भी यूज कर पाएं। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी अलग अलग तरीके से इंटरैक्ट करने के ऑप्शंस देना। तीसरा, सिंप्लिसिटी, बिल्कुल साफ सुथरी लैंग्वेज और आसान डिजाइन। और चौथा है डाइवर्सिटी, मतलब अपने कंटेंट में अलग अलग कल्चर्स का ध्यान रखना और स्टीरियोटाइप से बचना। तो आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया, ठीक है? अब इन सारी बातों को एक सिंपल, इजी टू रिमेंबर एक्शन प्लान में कन्वर्ट करते हैं। रेडी हो?
तो ये रहा आपका 3 पॉइंट एक्शन प्लान, बिल्कुल सिंपल। नंबर 1, हमेशा सवाल पूछो कुछ भी बिलीव या शेयर करने से पहले। नंबर 2, हमेशा क्रेडिट दो जब भी किसी और का काम यूज करो। और नंबर 3, हमेशा रिस्पेक्ट करो हर ऑनलाइन इंटरैक्शन में। बस ये 3 बातें याद रखनी है। तो इस पूरी डिस्कशन को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आप कैसी डिजिटल दुनिया बना रहे हैं? क्योंकि आखिर में इंटरनेट वैसा ही बनेगा जैसा हम सब यानी उसके सिटीजन्स उसे बनाएंगे। इस बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।